यूरीन के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत खूबसूरती के साथ इसने रीड किया है, बड़े अच्छे तरीके से तैयारी की है, लफ्जों की तरतीब ठीक रही और बड़ी शानदार तरीके से। पहली दफा मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं सोचा था कि कुछ हो सकता है ऐसी इरेगुलरिटीज हो, लेकिन शुक्र है कि बहुत अच्छे तरीके से बेटे आपने लीड किया। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे आज की शाम। Gud välsigne er. और मेरा ईमान है कि खुदावंद की बरकत ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। Och jag tror på det att Guds välsignelse redan är här. क्योंकि खुदा जो है वो तादाद को नहीं देखता। För Gud ser inte till antalet. खुदा जो है वो भूख को देखता है। Han ser till hunger vi har för honom. अगर हमारे अंदर खुदा के लिए भूख है, Om vi har hunger för Gud, तो फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने हैं। då spelar det ingen roll hur många vi är. हम 10-15 भी हैं, Vi kan vara 10 eller तो 15. खुदा हमारी जिंदगी में बेहतरीन काम कर सकता Då है। kan Gud utföra sina verk genom oss. क्योंकि खुदा हर एक की जिंदगी में काम करना Så चाहता han vill utföra sitt verk i varenda liv. है। आज की शाम हम चंद एक बातें देखेंगे जो आपने रेगुलरली बाइबल मुकद्दस में बहुत दफा पढ़ी होंगी। Idag ska vi lära oss något som ni redan har läst många gånger i ert liv. जब खुदा यीशु मसीह पहाड़ पे गए, När Jesus gick upp till berget, उनके साथ जो है पतरस, याकूब और यूहन्ना थे, han hade med sig Petrus, Jakob och Johannes. और वहां पे उनकी सूरत बदल गई। Och där förvandlades han. और उस वाक्य को हम जब पढ़ते हैं तो हमारी जिंदगी में बहुत से सवालात खड़े होते हैं। Och när vi läser om det så kan vi ha många frågor i vårt huvud. इससे पहले कि ये सब कुछ होता, Innan allt det där skedde, खुदावन ने इसके बारे में बताया था कि ऐसा कुछ होगा। Gud hade redan talat om att det skulle ske. और इंसान जो है वो बाज़ का खुदावन की बातों को गलत तर्जमा कर लेते हैं। Ibland så översätter vi Guds ord på ett fel, vi tolkar den på ett felaktigt sätt. यहाँ पे जब खुदावन ने एक बात, जो हवाला हमने पढ़ा उससे एग्जैक्टली ऊपर एक वर्स अगर आप पढ़ें, Versen innan det här kapitlet som jag läst, तो वहां पे आपको पता चलेगा खुदा यीशु मसीह ने क्या बात कही। där kan vi se vad Jesus sa. खुदावन ने कलाम में लिखा है, उसने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, Jesus sa, amen säger jag er. जो यहाँ खड़े हैं उनमें से बाज ऐसे हैं, Några av dem som står här ska inte smaka döden, जब तक इब्ने आदम को उसकी बादशाही में आते हुए ना देख लें, मौत का मजा हरगिज ना चखें। Några av dem som står här ska inte smaka döden förrän de får se människosonen komma i sitt rike. तो जब खुदा यीशु मसीह ने ये कहा तो सोचने लगे कुछ लोग कि हम में से कुछ ऐसे हैं शायद वो कभी मरेंगे नहीं। Och när de hörde det här så trodde vissa att de skulle aldrig dö. लेकिन ऐसी बात नहीं थी। Men så var det inte. और इसके बाद ये वाक्य है जो आज पढ़ा गया है। Och sen så har vi den här som vi har läst om. तीनों अंजील में, मत्ती, मरकस और लूका के अंजील में ये वाक्य दर्ज है। I alla evangelierna så är det nedtecknat. और वहां पे इस बात से पहले जो पहाड़ पे हुई है, यही वर्ष को रिपीट किया गया। Och samma vers som är innan den här händelsen har repeterats i alla evangelierna. और मुझे एक दफा किसी ने पूछा कि यहाँ पे जो लिखा गया है ये किसकी बात की जा रही है, कौन नहीं मरेगा? Och det var någon som frågade mig någon gång, vem talas det om? Vem är det som inte kommer att dö? क्योंकि 12 के 12 शागिर्द जो है वो मर गए। För alla 12 dog ju hans lärjungar. तो खुदावंद यीशु मसीह में से किसके बारे में बात कर रहे Så हैं? vem var det Jesus talade om? मैंने कहा कि खुदावंद यीशु मसीह किसी के नाम मरने के बारे में बात नहीं कर रहे, Jag sa att det var inte, Jesus talade inte om någon som inte बल्कि kommer इसके att dö. बाद वो अपनी सूरत के बदल जाने और मूसा और एलिया के साथ बात करने के वाक्य को रिपीट कर रहे थे या उसके बारे में बता रहे थे कि ऐसा होगा। Utan det han pratar om att han kommer förvandlas och han kommer se Moses och Elia på berget där. कि तुम में से 3 शागिर्द ऐसे हैं Att det finns 3 lärjungar utav er जो मुझे इस सूरत में देखेंगे जब मैं जलाल में तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारूंगा या तुम जलाल में मेरे साथ रहोगे। Han menade att de skulle få se honom när han skulle vara förhärligad och de skulle få komma in och vara med honom i det förhärliga. इसलिए बाइबल मुकद्दस को हमने उसके तर्जुमे के साथ समझना और सीखना है। Så vi ska inte tolka Bibeln enligt våra egna tankar utan vi ska förstå det med helig andes hjälp. बाइबल मुकद्दस जो है वो जमीन के लिए आसमान का पैगाम है।
Bibeln är ett budskap från himlen till jorden. आसमान की जमीन से राबते की वाहिद चाबी बाइबल मुकद्दस है। Bibeln är den enda nyckeln till att kunna komma i kontakt med himlen. इसी बात को यीशु ने यहूदी लीडर्स के साथ जो है बांटने की, दिला करने की कोशिश की। Och det var det Jesus försökte dela med de judiska ledarna. लेकिन उन्होंने इस सारी बातों को जो मसीह कर रहा था रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया। Men de tog inte till sig det. De förnekade allt det Jesus sa. आज हम जो है वो मजहब की बात सुनने की कोशिश करते हैं और मसीह की बात को रद्द कर देते हैं। I dagsläget är det också så att vi försöker, vi är mer måna om att höra vad religionen säger än vad Jesus säger. लेकिन आज हम कोशिश करेंगे इस बात को जानने की कि यीशु क्या बात कहता है। Men idag ska vi försöka lära oss vad är det Jesus säger. आज चर्च जो है बहुत मसरूफ है, पूरी दुनिया में जो चर्च सर्विसेज है। Kyrkan i hela världen i dagsläget är väldigt upptagen med massa olika saker. वो बहुत मसरूफ है लेकिन उनसे कुछ बन नहीं पड़ रहा। Men de kommer ingen vart. वो ना सिर्फ ये कि एज अ चर्च कुछ नहीं कर पा रहे, बल्कि चर्च में जिंदगियां जो है उनके अंदर खुदा का काम नहीं है। Det är inte så att de inte kommer någon vart, utan livet som är i kyrkan är också i knipa. आज चर्च वो पैगाम दे रहा है जिसको देने के लिए मसीह ने कहा ही नहीं। Kyrkan delar ut det som Jesus inte har sagt att dela. ये हो सकता है कि हम चर्च के मेंबर हो, Det är möjligt att vi är medlemmar i हम kyrkan, चर्च के लीडर हो att vi är ledare i kyrkan. और हम वो पैगाम दे रहे हैं जिसको देने के लिए इतने मसरूफ हैं जिसके लिए मसीह ने हमें बांटने का हुक्म ही नहीं दिया। Och det är möjligt att vi håller på att dela det ord som Jesus inte ens har sagt att vi ska dela. वो पैगाम दे रहे हैं जो बाइबल का पैगाम नहीं है। Att det budskapet hör inte hemma i Bibeln. हम वो करने में मसरूफ हैं जो सरासर गलत है। Vi är upptagna med att göra det som är felaktigt. और इसके लिए अगर आप पढ़ना चाहें तो यूहन्ना की इंजील है, Och vi kan läsa det i Johannes evangeliet उसका 9 बाब है, i kapitel 9. उसकी 40 और 41 आयत को आप पढ़ सकते हैं। Verserna 40 och 41 kan vi läsa. खुदावंद वहाँ यहूदी लीडरान से बात कर रहे हैं Där säger Jesus till de judiska ledarna. और उन्होंने कहा कि हमारे अंदर जो है वो रोशनी है, लाइट है, De sa att vi har ljuset i oss, यानी हम दुरुस्त राह पे हैं। att vi är på den rätta और vägen. मसीह ने कहा कि अगर तुम ये ना कहते Och Jesus sa, om inte ni skulle erkänna det, तो फिर तुम जो है बच सकते थे, då skulle ni ha kunnat räddats. लेकिन चूंकि तुम उस तारीकी को जो तुम्हारे अंदर है कहते हो कि वो लाइट है, Men istället för att det mörker ni har i er säger ni att det är ljuset. इसलिए तुम्हारा गुनाह, तुम्हारी तारीकी कायम रहती है। Därför så består er synd. जब कोई सीखना नहीं चाहता, När någon inte vill lära sig, कलाम को जानना नहीं vill चाहता, inte lära känna तो ord. जो कुछ उसके अंदर है वो कायम हो जाता है। Och det som finns i den människan blir fastställd. और खुदा हमें बदलने के लिए और जो है हमारी जिंदगी को एक नई राह, डायरेक्शन पे लाने के लिए बाइबल मुकद्दस को मुझे और आपको चाहता है हम पढ़ें और उसको जानें। Gud vill att vi ska läsa det här levande Guds ordet för att vårt liv ska komma in på rätt kurs. बास का हम एक लंबे अरसे से इतने किसी गलत काम को इतने लंबे अरसे से कर रहे होते हैं, Ibland kan vi ha hållit på med någonting som är felaktigt så pass länge. इतने लंबे अरसे से वो गलत काम कर रहे हैं कि हम इरादा तर्क कर देते हैं कि हमने उसको चेंज करना। Vi har hållit på så länge så att vi har tappat viljan att ens göra det rätta. हमें लगता है कि यही शायद ठीक या कोई ऐसी बात नहीं। Vi tänker att det är nog rätt det jag håller på और med. उसमें डिलाइमा ये होता है कि हम जानते हैं कि वो गलत है Och dilemmat är ju att vi inombords så vet att det är fel. और ये जो है अपने आप को डिसीव करना सबसे बड़ी तारीकी है। Och det är att lura sig själv, och det är den största mörkret som finns igen. खुदा यीशु मसीह ने ये बात बताई कि जो पैगाम है, जो बाइबल की मुनादी है, वो नबियों के जरिए और शरीयत के जरिए की गई है। Jesus berättade att budskapet i Bibeln har ju kommit via lagen och profeterna. इसके लिए अगर आप में से कोई पढ़े मत्ती की इंजील, Någon kan läsa i Matteus evangeliet, उसका 11वां बाब, kapitel 11. उसकी 12वीं और 13वीं आयत जो है उसको जब आप पढ़ते हैं तो आपको एक बड़ी खूबसूरत चीज जो है वो समझ आनी शुरू होती है। Vi kan läsa vers 12 och 13, ska vi få se. मत्ती की इंजील है, उसका 11वां बाब है और उसकी 12वीं और 13वीं आयत में मसीह ने एक बात कही
और हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। Är det någon som har slagit upp? उसने ये सुनकर कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं बल्कि बीमारों को, मगर तुम जाकर उसके बानी दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ। 11वां बाब है और उसकी 12 और 13। मत्ती 11 बाब। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक आसमान की बादशाही पर जोर होता रहा है और जोरावर उसे छीन लेते हैं, क्योंकि सब नबियों और तौरेत ने यूहन्ना तक नबूवत की। सब नबियों और तौरेत ने कहां तक मुनादी की है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक मुनादी की है। Vi kan läsa där att alla profeterna och lagen har profeterat fram till Johannes, står det. जो ओल्ड टेस्टामेंट को मसीह ने 2 हिस्सों में इंट्रोड्यूस करवाया। Jesus introducerade Gamla testamentet i 2 delar. एक हिस्सा तौरेत, Det ena är lagen, यानी पहली 5 किताबें, de första 5 Moseböckerna, और दूसरा हिस्सा नबियों की किताबें, och den andra är profeternas. यानी यशुआ की किताब से लेके मलाकी की किताब। Från Jesuas bok till Malaki. और मसीह कह रहा है कि तौरेत और नबियों ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक मुनादी की। Och Jesus sa att lagen och profeterna har profeterat fram till Johannes döparen. और किसकी मुनादी की है? Och vem har de profeterat om? उन्होंने, मसीह ने कहा कि मेरी मुनादी की। Jesus sa att de har profeterat om mig. उन्होंने मेरे मुतालिक बताया। Det är mig de har talat om. शरीयत ने मेरे मुतालिक बताया। Lagen har berättat om mig. शरीयत की 5 किताबें मेरे मुतालिक बताती हैं। Lagens 5 första böckerna handlar om शरीयत का mig. मतलब है पहली 5 किताबें Lagen betyder de första मूसा ने 5 लिखी böckerna है। som Mose har skrivit. यानी शरीयत का मतलब है 5 कुर्बानियां, Lagen betyder 5 offer, 7 ईदें, 7 högtider काहिन और उसकी सारा जो सिस्टम है och hela prästerskapet och allt det. वो मसीह को प्रेजेंट करता Det presenterade है। Jesus. ये शरीयत है। Det är vad lagen är. और मूसा की शरीयत के बाद जो है वो नबी आते हैं, Och efter Mosebok-lagen så kommer det profeter. और नबी जो है वो ऐलान करना है उन्होंने। Och de ska profetera. उन्होंने क्या ऐलान करना है? Vad är det de ska profetera? मसीह आ रहा है, Att Jesus är på väg. मसीह आ रहा है, Jesus är på väg. बादशाह आ रहा है। En konung är på väg. बादशाह के आने का उन्होंने ऐलान किया। De profeterar om att en konung är på väg. शरीयत इसलिए दी गई ताकि लोग पाक जिंदगी बसर कर सकें। Lagen kom för att folk skulle få leva ett heligt liv. और उसके बाद ऐलान किया गया कि पाक जिंदगी इसलिए बसर करनी है कि बादशाह आ रहा है, उसको वेलकम करना है, उसको अपनी जिंदगी में लेना है। Därefter profeterades att man ska leva heligt för att man ska kunna välkomna ett helig konung. सो पूरी किताबें, Alla de här böckerna, तमाम नबी, alla profeter, तमाम बादशाह, alla kungar, तमाम शरीयत, hela lagen, तमाम किताबें alla böcker. एक एक चीज मसीह का पैगाम दे रही है, मसीह की खबर दे रही है। Varenda en pekar på Jesus. अब ये वाकया जो हमने पढ़ा है पहाड़ के ऊपर, Det här som vi har läst om Jesus på berget. यहाँ पे खुदा यीशु मसीह ने 2 शख्सियात के साथ मुलाकात की। Där har Jesus mött 2 personligheter. और ये 2 शख्सियात जो है वो कौन थे? मूसा और एलिया। Och vilka var det? Moses och Elia. आज हम इसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि खुदा यीशु मसीह ने क्यों मूसा और एलिया के साथ मुलाकात की। Vi ska försöka förstå idag varför träffade han just Moses och Elia. खुदा यीशु मसीह ने क्यों इब्राहिम के साथ मुलाकात नहीं की वहां पे? Varför lät han inte träffas Abraham? हालांकि इब्राहिम जो है ईमानदारों का बाप है, Han är ju fader. लेकिन खुदा यीशु मसीह ने दाऊद के साथ भी मुलाकात नहीं की। Jesus träffade inte ens David. हालांकि यीशु के बारे में कहा गया कि वो खुद इब्ने दाऊद है, För det står om Jesus att han är लेकिन खुदा यीशु मसीह ने मूसा और एलिया के साथ बात, Han pratade med Moses och मूसा Elia. और एलिया के साथ मुलाकात। Moses och Elia träffade han. और ये जो है इसकी कोई खास वजह है। Och det är en särskild mening. और इस जो मीटिंग है इसको मसीही लोगों के अंदर या मजहब के अंदर जो है इसको ट्रांसफिगरेशन का नाम दिया गया है। Detta möte kallas inom det kristna om förvandlingen. और ये ट्रांसफिगरेशन का मतलब है कि यीशु की सूरत बदल गई। Och det betyder att Guds han kom i sin härlighet, han förvandlades. लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मामला ट्रांसफिगरेशन का नहीं था।
Men jag vill tala om att det handlar inte om förvandlingen. ये मामला जो है ट्रांसफरिंग का था कि एक अहद दूसरे अहद के लिए ट्रांसफर हो रहा है। Det handlade om förflyttning från det ena förbundet till den andra. खुदा यीशु मसीह का कभी ये मकसद नहीं था कि मेरी ट्रांसफिगरेशन को, मेरे जलाली हो जाने को देखा जा सके, Det var inte meningen att Jesus mening var inte att de skulle få se क्योंकि वो तो था förändring. ही जलाली। För han var ju helig. उसका मकसद इससे ऊपर का था। Hans budskap var högre än det här. और जब मूसा और एलिया वहां पे आए हैं När Moses och Elia syns där, तो उसकी वजह ये थी, अगर आप पुराने नामे के आखिरी 3 वर्सेस को पढ़ें, om vi läser i पढ़े उसको, मलाकी की किताब को निकालें, 4 बाब को निकालें Gamla testamentet, boken Malaki och और उसका 4 बाब kapitel 4. और उसकी 4 आयत से आप पढ़ना शुरू करें। हाँ जी, 4 है। हाँ जी। तुम मेरे बंदा मूसा की शरीयत यानी उन फराइज और अहकाम को जो मैंने हुरब पर तमाम बनी इस्राएल के लिए फरमाए याद रखो। देखो खुदावंद के बुजुर्ग और हौलनाक दिन के आने से पेशतर मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा। गौर करें, अब मूसा का जिक्र किया है आखिर में, ये आखिरी 3 वर्सेस है। ओल्ड टेस्टामेंट यहाँ पे क्लोज होता है, मूसा का जिक्र है और एलिया का जिक्र है। Vi kan se här i Gamla testamentet i Malakis bok kapitel 4 och vers 4 och 5. हाँ जी, नहीं, थैंक यू, और पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जब पुराना नामा क्लोज हो रहा है, När det gamla förbundet håller på att avslutas, तो ये 2 शख्सियत का जिक्र करता है, då handlar det om 2 personligheter. एक मूसा का Det är Moses और फिर एलिया का। och Elia. इन 2 शख्सियत के नाम के साथ ओल्ड टेस्टामेंट जो है उसको क्लोज कर दिया जाता है। Det gamla förbundet stängs med dessa 2 namn. पुराने नामे का इल्हाम और रेवलेशन जो है उसको जो है इस 2 नामों के साथ जो है वो वाइंड अप किया गया है। Hela gamla testamentet avslutas med dessa 2 namn. और जब आज खुदा यीशु मसीह मूसा और एलिया के साथ बात कर रहे Och हैं, idag när Jesus på berget står och pratar med Moses, तो असल में वो कह रहे हैं कि मूसा को कि तूने जो शरीयत और इल्हाम जमीन तक लेके आया है, och det de håller på att säga till honom är att lagen och det profetiska som du har tagit med dig hit på jorden, उसको मैं अब पूरा करने के लिए आ गया हूं। Jesus säger att jag har fullbordat det här. और जो नबियों ने कहा है उसको पूरा करने के लिए मैं अब आ गया। Och det som profeterna hade profeterat har jag kommit. पुराने नामा मुकम्मल होता है, Det gamla förbundet är पुराने uppfyllt. नामा अब खत्म होता है। Den tar sitt slut. खत्म होने का ये मतलब नहीं है कि हमने पढ़ना नहीं है, Det betyder inte att vi inte ska खत्म läsa. होने का ये मतलब नहीं है कि हमने इसको मानना नहीं, Avslutas betyder inte att vi inte ska क्योंकि tro på det. उसमें भी मसीह मौजूद है। För Jesus finns i den. उसमें हर एक चीज में, हर एक तस्वीर में, हर एक पैराबल में, हर एक कहानी में, हर एक मोजज़े में मसीह मौजूद है। För i hela det gamla testamentet, varenda bok, varenda händelse finns i Jesus där. इसलिए हमने वहां पे मसीह की छवि को देखना है। Därför ska vi se där Jesus avbild. लेकिन मसीह ने कहा कि अब मैं खुद आ गया, Men Jesus sa, nu har jag kommit själv. जिसके मुतल्लिक तुम बताते रहे हो, Som ni har berättat om. जिसका रेवलेशन तुम दे रहे थे, Honom som ni har profeterat om. वो मैं था और अब मैं आ गया। Det var jag och jag har kommit nu. यानी आपके बाद मेरी मुनादी की जाएगी, För hädanefter ska ni predika om mig. आपके बाद मुझे बताया जाए। Ni ska tala om för mig. vem jag ये är. खुदावंद मूसा को और एलिया को बता रहे हैं। Det var Moses och Elia höll på att tala om. आप जानते हैं कि मसीह ने कभी भी शरीयत की और नबियों की मुनादी नहीं की अपनी खिदमत के अंदर। Jesus predikade aldrig om profeterna eller lagen. उसने जब भी बताया, ये बताया कि जो शरीयत है और नबी है उन्होंने मेरे मुतालिक कहां पे बताया है। Han refererade alltid var i det gamla testamentet står det om honom. लेकिन मसीह ने उनकी बातों की मुनादी नहीं, Men han predikade inte om dem. क्योंकि वो मसीह से मुतल्लिक थी जो पूरी हो गई। För det handlade om Jesus i gamla testamentet som har blivit uppfyllda nu.
सो जब भी शरीयत की बात की जाती है तो उसका मतलब है मूसा, क्योंकि उसके जरिए शरीयत है। Så när man pratar om lagen så var det om Moses, för det kom genom Moses. और जब भी नबियों की बात की जाती है तो एलिया उसको प्रेजेंट करता है। Och när man pratar om profeterna så är Elia den främsta. इसलिए पुराना अहदनामा जो है जब खत्म होता है तो वो मूसा और एलिया के नामों के साथ खत्म होता है। Därför avslutas det gamla testamentet med Moses och Elia. और मसीह ने अपनी जिंदगी के अंदर जिस बात का जिक्र किया, मत्ती 11 बाब जो आपने पढ़ा है, वहां भी मसीह जो है वो शरीयत को और नबियों की बात को कर रहे हैं। Och i det här kapitlet som jag läste, där talar Jesus också om lagen och profeterna. और फिर मसीह जब जी उठा, Och när Jesus uppstod, तो मसीह जब जी उठे तो कलाम में लिखा है कि माउस की राह पे 2 शागिर्द उसको मिले। då träffade han 2 lärjungar på Emmausväg. और उसके लिए जल्दी से निकाल के पढ़े लूका के इंजील 24 बाब और उसकी 27 आयत। लूका के इंजील 24 बाब और उसकी 27 आयत जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मसीह ने जी उठने के बाद जो है किन 2 बातों के बारे में उनको बताया और समझाया। Vi kan läsa där i Lukas 24 och vers 27. ऊंची आवाज में पढ़े, tydligt पढ़े। Swedish på det. स्वीडिश में ही पढ़ दे पहले। हाँ जी। Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. जी। और बाज हमारे साथियों में से 24 आयत 24 बाब 27 आयत। फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं वो उनको समझा दे। सो मसीह उनको क्या बात समझा रहे थे? मूसा और शरीयत से लेके तमाम नबियों की बातें। Och det Jesus höll på att förklara dem också är från Moses och hela lagen, vad det är som står där. यानी पूरा पुराना अहदनामा उनको बता रहे थे। Alltså hela den gamla förbundet höll han på att förklara. पूरे पुराने अहदनामे में जहां-जहां उनके बारे में, मसीह के आने के बारे में कहा गया था, उन थोड़े से वक्त में जो खुदावंद उनके साथ चलते रहे, उनको पूरा ओल्ड टेस्टामेंट अपने बारे में समझा दिया। Den lilla sträckan som Jesus gick med de här 2 lärjungarna på Emmaus väg, så förklarade för honom, öppnade upp deras ögon för vad det står om Jesus i det gamla testamentet. और आज जब यीशु पहाड़ के ऊपर है, Och idag när Jesus är på berget, तो इसलिए वहां पे 2 शख्सियत जो है वो आई हैं। där är det 2 personligheter som har kommit. एक मूसा आया है, एक एलिया आया है। Den ena är Moses och den andra är मूसा Elia. शरीयत को प्रेजेंट करता है, एलिया नबियों को प्रेजेंट करता Moses presenterar lagen och Elia profeterna. है। मूसा पहली 5 किताबों को प्रेजेंट करता है, Moses presenterar de första 5 Moseböckerna. एलिया बाकी तमाम किताबों को पुराने अहदनामे की प्रेजेंट Resten करता av है। gamla testamentet. तो गोया पूरा पुराना अहदनामा वहां मौजूद है। Så hela gamla testamentet är där. वहां पे सिर्फ मूसा और एलिया मौजूद Det är नहीं, inte bara Moses och Elia, det är बल्कि hela gamla पूरा ओल्ड förbundet. टेस्टामेंट वहां पे खड़ा हुआ Det है। är hela gamla förbundet. और खुदावंद यीशु मसीह पूरे पुराने अहदनामे से बात कर रहा है। Och Jesus håller på att prata med det gamla förbundet. गोया नया अहदनामा पुराने अहदनामे से बात कर रहा है। Den nya förbundet håller på att prata med det gamla. यीशु मसीह नया अहदनामा है। Jesus är den nya förbundet. यीशु मसीह जो है वो नया अहद है। Jesus är den nya förbundet. नए अहद ने पुराने अहद को बुलाया है Det nya förbundet har kallat på det gamla förbundet. और पुराने अहद को बताया तुमने नए अहद के बारे में बात की थी। Och så talar han om för det gamla förbundet att ni pratar om den nya. अब देखो मैं नया अहद यहाँ मौजूद हूँ। Och se, jag är här nu. सो यीशु का मतलब बिल्कुल नहीं था कि वो जलाली बन के दिखाए, Det var inte alls meningen att han skulle visa sig för dem. वो अपनी कुदरत को दिखा सके, Att han skulle visa sin styrka. बल्कि उसने 3 यहूदी लोगों को अपने साथ रखा Utan han tog med sig 3 judiska ताकि वो उसको देखें, så att de skulle få se honom. उसको जलाली होता हुआ ना देखें, Inte för att de skulle se honom förvandlas, बल्कि वो उसको मूसा और एलिया के साथ देखें। utan för att de skulle se honom med Moses och Elia. वो यीशु को पूरे ओल्ड टेस्टामेंट के साथ देख सके De skulle se Jesus med hela det gamla förbundet. कि यीशु पुराने अहदनामे से बात कर रहा है। Att Jesus talade med det gamla förbundet. और क्यों मूसा और एलिया को वहां बुलाया गया? Och varför kallades Moses och Elia? हालांकि थोड़ी देर के बाद यीशु जो है वो अपना काम मुकम्मल करके आसमान पे चला जाएगा För inom kort tid skulle Jesus ändå gå upp till himlen. और वहां पे मूसा और एलिया मौजूद Och हैं। där skulle Moses och Elia vara. लेकिन मूसा और एलिया को जमीन पे बुलाया गया Men Moses och Elia kallades till jorden. ताकि वो जमीन के ऊपर इस बात को जो है वो डिक्लेरेशन मसीह उनके सामने कर सके कि जो तुमने कहा था वो पूरा हो गया।
Det var meningen att Jesus kallade dem för att det skulle visas på jorden att det de pratade om det har gått i uppfyllelse. उन्होंने खुदा के इल्हाम को जमीन पे लेके आए हैं, इसलिए अब वो बुलाए गए हैं जमीन पे ताकि पता चले, उनको बताया जाए थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि तुम्हारी खिदमत जो तुमने की है वो आज मुकम्मल हुई है, पूरी हुई है. Det var som en tacksägelse till dem att det ni pratade om, det ni predikade om, det har gått i uppfyllelse. यीशु जो है वो मूसा और नबियों की किताबों को मंसूख करने नहीं आया, पूरा करने आया. Jesus kom inte för att förneka det gamla förbundet utan han skulle uppfylla det. इसके लिए मत्ती के इंजील के 5 बाब की 17 एक बाद में पढ़ सकते हैं. Vi kan läsa det i Matteus 5 och vers 17. लेकिन ये जब सब कुछ हो रहा था När allt det här skedde, तो पतरस वही मजहबी ज़हन जो इंसान का हो सकता है उसमें फंसा हुआ था. men Petrus han var fortfarande fast i sitt det gamla tänkesättet, det religiösa tänkesättet. उसने जल्दी से जो है मजहबी तौर पे जो है चीजों को बनाना शुरू किया. Han fick massa tankar på religiöst sätt. उसने कहा कि खुदावन मैं जो है हम इस हिस्ट्री को, ये जो कुछ हो रहा है इसको फ्रीज कर लेते हैं. Han föreslog att vi kan frysa den här tidpunkten just nu. मजहबी लोग जो है वो जो हिस्ट्री है उसको फ्रीज करके उसके इर्द गिर्द जमा रहना चाहते हैं. Religiösa vill gärna stanna kvar vid det som är förnekat av Gud egentligen. और पतरस ने मसीह को कहा कि हम जो है वो 3 खेमे बना देते हैं तुम्हारे लिए. Han sa att vi bygger här 3 hyddor. और मैं जो है 3 खेमे बनाते हैं, एक मसीह तेरे लिए, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए. En hydda för dig och en för Moses och en för Elia. शायद उसके ज़हन में कि हम बिल्डिंग बनाएंगे, कोई खेमा बनाएंगे और उसके बाद इसको शायद विजिट करते रहेंगे कि यहाँ पे मसीह की सूरत बदली थी. Han tänkte att vi kan bygga de här 3 husen, en byggnad, så vi kan återkomma. और यहाँ पे एलिया और मूसा जो है वो उतरे. Och så kan vi komma ihåg att Jesus förhärligades här och Moses och Elia visade sig här. और फिर वो कह रहा था कि हम यहीं रह जाए, ये बहुत अच्छा बड़ा बरकत जलाली माहौल है. Han tyckte att det här var så välsignat, vi kunde stanna kvar här. मसीह ने कहा कि नहीं, यहाँ नहीं रहना है. Men Jesus sa vi ska inte अगर हम यहीं bosätta रह oss जाएंगे här. तो मुनादी कौन करेगा? Vem ska gå och dela budskapet? लोग जो है गुनाह में मर जाएंगे. Folk kommer ju dö i synd. हमें लोगों के पास जाना है, उन तक मुनादी करनी Vi है. måste gå ut till folket och आप predika. संडे को यहाँ आते हैं मुनादी करने, सुनने के लिए, वर्शिप करने के लिए, Vi samlas här på söndagar för att और मैं prisa यहाँ पे मुनादी करता हूँ. och jag predikar. और उसके बाद पूरा हफ्ता आपके पास है, आपने बाहर जाना, आपने मुनादी करना. Hela veckan är det ni som ska dela det här budskapet. हमारे भाई मुनव्वर ने मुझे बात बताई पिछले हफ्ते, Jag fick höra av broder Munaver. जब वो अपने काम के दौरान किसी के साथ वो शेयर कर रहे थे कलाम की बात, Han höll på att dela det Guds ord med någon. और उस बहन की जिंदगी में खुदा ने काम किया और उसको बड़ी बरकत मिली उन बातों से. Och Gud har rört vid den här systerns liv. जब आप इस चर्च से बाहर चले जाते हैं, När vi går utanför den här जब bygden, आप लोगों से मिलते हैं, när vi träffar folk, तो वहाँ पे आप पास्टर हैं. då är ni pastorer. अपनी जगह के आप पासबान हैं. Det är ni som ska वहाँ पे आपने मुनादी Det करनी, är ni som ska predika. वहाँ पे आपने खुदा का कलाम सुनाना, Det är ni som ska dela. वहाँ पे आपने मसीह की मोहब्बत को शेयर करना. Ni ska dela Jesus. जब आप ऐसा करेंगे खुदा काम करेगा. När ni gör så kommer Gud jobba via er. और पतरस जो है वो वहाँ मौजूद है, Petrus är där. याकूब और यूहन्ना के साथ, Jag med Jakob och Johannes. और वो अपना मशवरा दे रहा है Och han ger sitt förslag. कि अब यहाँ क्या किया जाए. Vad ska vi göra här? आप याद रखें कि ये जो दोनों शख्स हैं, एलिया और मूसा, Kom ihåg Elia och Moses. ये दोनों की कब्रें दुनिया में मौजूद नहीं है. Deras gravar finns inte på jorden. ये दोनों जो है ये दोनों ही बड़ी मिस्टीरियस शख्सियात हैं. Det är väl ett mysterium runt kring det. क्योंकि जो मूसा है उसको खुदा के कलाम में लिखा है, वो उसको जब मरा वो तो उसकी कब्र खुद खुदा ने बनाई. Det står i Bibeln att Gud själv begravde honom. उसको खुदा ने लोगों के हाथों में नहीं दिया कि वो उसको कहीं पे दफन करे. Gud gav inte hans lik till folket så att de skulle begrava और honom. कलाम में लिखा है कि कोई नहीं जानता कि मूसा की कब्र कहाँ Och है. det står i ordet att ingen vet var hans grav और är. कोई नहीं जानता कि मूसा की लाश जो है वो कहाँ पे दफन की गई. Ingen vet var hans grav är och var han är begravd. और एलिया जो है उसकी तो कब्र थी ही नहीं, Och Elia hade ingen grav क्योंकि वो जिंदा उठाया गया. för han blev upptagen till himlen. सो जो शरीयत का हैद है Så lagens förbund, वो मूसा को मिला, det fick Moses. और मूसा की कोई कब्र नहीं है, कोई नहीं जानता वो कहाँ Moses पे har उसकी ingen लाश. grav, ingen vet var han ligger. और बाकी सारी जगह पे एक ही शख्स, बाकी किताबों में एक ही शख्स जिंदा उठाया गया और वो एलिया था, और वही सारे नबियों को
रिप्रेजेंट करता है Och i resten av böckerna det är Elia som और representerar hela. ये दोनों जो है वो मौजूद है वहां पे Och bägge finns där på berget. और उन दोनों की कब्रें मौजूद नहीं Och है deras gravar finns inte. लेकिन ये पतरस चाहता है कि इनके खेमे बना दिए जाए Men Petrus han föreslår att vi ska bygga hyddor här. ताकि शायद जो है बोएज या अंबर जो है या आप में से हम बाद में विजिट कर सकें उसे। Så kanske vi, Boris eller jag kan besöka den här कि platsen. ये उनकी जगह है Att det här är de. लेकिन खुदा के कलाम में क्या लिखा है Men vad står det i Guds ord? जब पतरस ये कह रहा है När Petrus håller på att säga det, तो किसी ने पतरस को इंटरप्ट किया då är det någon som avbryter Petrus. किसी ने पतरस के बात के अंदर मुदाखलत की Det är någon som avbryter Petrus. और वो कौन था जिसने मुदाखलत Vem är det som avbryter? मसीह ने मुदाखलत नहीं की Det var inte Jesus. बल्कि खुदा बाप ने मुदाखलत Det var Gud själv som avbröt honom. खुदा बाप ने बोलना शुरू किया Gud började tala. गोया खुदा कह रहा है कि तू अपना मुंह ढांप ले Gud säger, du får hålla tyst. तुझे अपने मशवरे अपने पास रखने Håll dina förslag till dig själv. तुमने अपनी बातें अपने पास रखनी Håll era förslag till er själva. और खुदा बाप की आसमान से आवाज आई Och Guds röst hördes. और ये बड़ी खूबसूरत आयत है जो यहाँ पे लिखी है Det är en väldigt vacker vers som står här. मत्ती के इंजील के 17 बाब की 5 आयत में लिखा है वो ये कह ही रहा था Det står i Matteus 17 och 5. कि वो ये कह ही रहा Att medan han ännu talade. वो ये कह ही रहा Medan han ännu talade. मतलब उसकी बात पूरी नहीं होने Han hade inte pratat klart ännu. उसकी और सोचे आने नहीं दी Gud tillät inte hans बल्कि tankar att खुदा komma ने vidare. मुदाखलत Utan Gud avbröt honom. खुदा ने उसको जो है इंटरप्ट किया Gud avbröt honom. खुदा ने कहा कि मेरी बात सुन Gud sa, lyssna på mig. अपने प्रोग्राम अपने पास रखो Lämna eran agenda. और वो ये थी कि ये मेरा प्यारा बेटा है Rösten sa, denne är min son. मैं इससे खुश हूँ Den älskade. इसकी सुनो Lyssna till honom. That's it That's it. कि इसकी सुनो Lyssna till honom. मसीह की हमने सुन ली Det är Jesus vi ska lyssna på. मसीह का कलाम में मसीह क्या कहता है Det är Jesu ord. Vad är det Jesus ord? हमने ये नहीं सोचना मैं क्या Du ska सोचता inte tänka vad jag har för मुझे tankar. कैसा लगता है Hur känner jag? मुझे कैसा महसूस होता है Hur känner jag? Vad har jag för egna tankar? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कैसा Det महसूस होता है spelar absolut ingen roll. हमने देखना है खुदा क्या कहता है मसीह की हमने सुननी है Vi ska se vad det Gud säger och vi ska lyssna जब हम på मसीह की Jesus. सुनेंगे När vi lyssnar på Jesus, तो हमारी जिंदगी में काम होगा då kommer det ske förvandling. जब हम i vårt liv. मसीह की सुनेंगे När vi lyssnar på तो Jesus, खुदा का काम हमारी जिंदगी में होगा då kommer Guds verk ske. और i उसके våra बाद liv. लिखा है कि वो मुंह के बल गिर गए Och sen står det att de böjde sig. और जब उन्होंने अपना चेहरा उठाया उसके बाद Och när de lyfte upp sina ansikten, तो मूसा और एलिया जा चुके थे Moses och Elia, de var borta. इसका मतलब है ओल्ड टेस्टामेंट जा चुका था Det betyder